नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द सर्वे क्लासेस में। साथियों, आज की वीडियो में हम उन 120 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले 15 वर्षों से लगातार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ये प्रश्न आते हैं गांधी जी के आंदोलनों से। तो गांधी जी के आंदोलनों से आने वाले वो 120 प्रश्न जो पिछले 15 वर्षों से लगातार हमारी परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, इस वीडियो में हम उन्हें देखेंगे। इसलिए साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आपके लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर, गांधी जी के आंदोलनों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया? ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी मधुबनी, डी चंपारण। तो हम जानते हैं साथियों, गांधी जी ने बिहार में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में आरंभ किया था। ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने गांधी जी का साथ दिया? गांधी जी का साथ देने वाले कौन थे चंपारण सत्याग्रह में? ए वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, डी महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। साथियों, वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ थे, इसलिए आंसर सही होगा सी। चंपारण, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? ए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, बी किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, सी किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आंसर सही होगा ए, किसानों के लिए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यह तिनकठिया पद्धति कहलाती थी जो चंपारण जनपद में लागू थी। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? ए इजारेदारी, बी जैनमीस, सी तिनकठिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी ऊपर वाले प्रश्न से स्पष्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह चंपारण में तिनकठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? 1917-18 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया अहमदाबाद में? तो अहमदाबाद में जो आंदोलन गांधी जी ने किया था वह सूती वस्त्र मिल मजदूरों का आंदोलन था। इस प्रकार आंसर सही होगा डी, मजदूर आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 6, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेता के रूप में गांधी जी को प्रसिद्धि मिली थी महात्मा गांधी। आंसर सही होगा ए। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो गांधी जी का आंदोलन जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था वह था अहमदाबाद का आंदोलन। चंपारण कृषक आंदोलन था और खेड़ा भी कृषक आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद संघर्ष जो था वो सूती वस्त्र मिल के मजदूरों के हित में किया गया एक संघर्ष था, इसलिए यह औद्योगिक श्रमिकों के लिए किया गया सत्याग्रह था। आंसर सही होगा बी। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ करने के पीछे जो कारण था वह किसानों के लिए नहीं था, सूती मिल कामगारों के लिए आरंभ किया गया था। आंसर बी सही होगा। आभूषण कारीगर नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं। आंसर सही होगा बी। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था? वह व्यक्ति कौन थे जो नील की खेती की समस्या को लेकर गांधी जी के पास पहुंचे और उन्होंने गांधी जी से कहा कि वह चंपारण चलें? जे.बी. कृपलानी नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजकुमार शुक्ल। आंसर सी सही है, राजकुमार शुक्ल। वह व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल जिन्होंने गांधी जी को चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के हित के लिए आमंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध करने वाले कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं,
बी एनजी रंगा, यही सही ऑप्शन है, एनजी रंगा। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध करने वाले व्यक्ति एनजी रंगा थे। क्वेश्चन नंबर 11, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, बिल्कुल सही आंसर, संबंधित थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, हाँ थे। जेबी कृपलानी संबंधित थे, संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे और वहां नहीं पूछा गया, इसलिए आंसर सही होगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, 1918 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। इस प्रकार सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया। भूख हड़ताल का प्रयोग एक हथियार के रूप में गांधी जी ने पहली बार अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलनों के हित में किया था, जब गांधी जी वहां भूख हड़ताल पर बैठ गए थे मजदूरों की मांग के समर्थन में। इस प्रकार आंसर सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। ये बात है फरवरी 1916 की, जब गांधी जी भारत आए और उसके बाद वो भारत भ्रमण में लगे हुए थे। तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का समारोह हो रहा था वाराणसी में और वहीं पर गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था, इसलिए आंसर सही होगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, जी हाँ यही सही है। दिल्ली 1905, लंदन 1909, अहमदाबाद 1906। देखिए इसमें बाकी दिल्ली, लंदन और अहमदाबाद के जो सन दिए हुए हैं वो सब के सब इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही थे। गांधी जी ने जो अपना ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है वो दक्षिण अफ्रीका में ही दिया है 1903 में। आंसर सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा हुआ था, जी हाँ यह किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन था। यहाँ पूछा है नहीं है, तो यह तो सही बात है। इसे त्रिकठीय प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, यह भी सही बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी जी को सहयोग दिया था, यह भी सही है। यह आंदोलन था, यह प्रथम आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया, जी नहीं, संपूर्ण भारत पर चंपारण सत्याग्रह नहीं किया गया था। यह एक छोटा सा किसान आंदोलन था जो बिहार में चंपारण में हुआ था। इस प्रकार आंसर सही होगा डी, क्योंकि यह स्टेटमेंट गलत है। आंसर सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया, जी नहीं, अभी हमने पीछे पढ़ा है राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए कहा था, ना कि राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, यह कथन सही है। इस प्रकार केवल कथन 2 सही है और 1 गलत है। अब नीचे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है न 2 सही है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, केवल कथन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 18, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? 1, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, यह स्टेटमेंट सही है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, यह स्टेटमेंट गलत है। इस प्रकार उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 कथन सही है। आंसर सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन था? यहाँ बात हो रही है अखिल भारतीय राजनीति में।
तो गांधी जी का अखिल भारतीय राजनीति में पहला साहसिक प्रयास था रोलट सत्याग्रह, जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की कोशिश की थी। 1919 की बात है जब रोलट सत्याग्रह आरंभ किया गया था। रोलट सत्याग्रह आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुई थी? तो लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, कराची। आंसर सही होगा इलाहाबाद। गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध करने वाली खिलाफत कमेटी की सभा इलाहाबाद में हुई थी। आंसर सही होगा इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 21, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? एचिंसन ने कहा कि इस मिसाल में हम हिंदुओं को मुसलमानों से आपस में नहीं भिड़ा पाए, लड़ा नहीं पाए। वह किसके संबंध में इस बात को कह रहे हैं? तो 1857 का विप्लव, गलत ऑप्शन। चंपारण सत्याग्रह, गलत ऑप्शन। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी, इसलिए यह कथन सी के लिए सही होगा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया ह्यूम ने नहीं दिया, सर सैयद अहमद खान ने नहीं दिया, लॉर्ड कर्जन ने नहीं दिया, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। आंसर सही होगा महात्मा गांधी, डी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसके अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी। आंसर सही होगा ए, महात्मा गांधी। जिन्ना नहीं थे, शौकत अली नहीं थे, नेहरू जी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू ये नहीं थे। आंसर सही होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 24, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वह कौन था? ये जामा मस्जिद से प्रवचन देने वाले हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण के लिए स्वामी श्रद्धानंद थे। स्वामी श्रद्धानंद ने यह भाषण दिया था 4 अप्रैल 1919 को। यह असहयोग आंदोलन के दौरान की बात है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समय की बात है। स्वामी श्रद्धानंद आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्राप्त नहीं होगा? यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया, 100 वर्षों में भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। आंसर सी सही होगा, महात्मा गांधी। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? यह कथन किसने कहा? ए आगा खां जी नहीं, हसन इमाम नहीं, अजमल खां नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बात गांधी जी से कही थी कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन के लिए प्रोत्साहित ना करें। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? यहाँ प्रस्तावित करने की बात आ रही है। तो CR दास, एनी बेसेंट, BC पाल तथा मदन मोहन मालवीय। आंसर सही होगा चित्तरंजन दास। CR दास ने ही इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। असहयोग का जो प्रस्ताव था वह CR दास के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? तो वह वर्ष था 1920। एक सामान्य सा प्रश्न है, अनेकों बार आ चुका है, 1920। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से ए कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, यह बात सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, यह भी सही है। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, यह भी सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने के लिए राजी हो गई, जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो असहयोग आंदोलन के कारण कथन नंबर 1, 2, 3 सही हैं। अब वो पूछ रहे हैं इन कथनों में
स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं? तो 1 2 3 4 सही है, गलत, 1 2 3 सही है, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी 1 2 3 स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी से जो उपाधि दी थी, महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी? वह उपाधि थी केसरे हिंद। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को मदद करने के एवज में दी गई थी, जिसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। आंसर सही होगा केसरे हिंद। क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। ए असहयोग आंदोलन, बी नमक आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी नील आंदोलन। तो हमें पता है गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। आंसर सही होगा ए। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? अपनी वकालत असहयोग आंदोलन के दौरान छोड़ने वाले नेता कौन थे? ए महात्मा गांधी, जी नहीं, मदन मोहन मालवीय, जी नहीं, तेज बहादुर सप्रू, जी नहीं, चित्तरंजन दास ने इस समय में अपनी वकालत छोड़ दी थी। सही आंसर होगा चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम को नहीं देख सके? तो असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ, 1 अगस्त 1920 को जब शुरू हुआ, उसी समय बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई और उसी के बाद तिलक स्वराज फंड स्थापित किया था, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था। तो वह व्यक्ति जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया, किंतु वह इसके परिणामों को नहीं देख सका क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, वह थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सही होगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? 1 वर्ष में स्वराज का नारा, 1 वर्ष में गांधी जी ने कहा कि हम यदि आप मेरे नीतियों के अनुसार चलेंगे तो 1 वर्ष में हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। यह नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन है दांडी मार्च के समय, सविनय विज्ञान आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय। ऑप्शन सही होगा असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि हम 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, यह कथन सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, यह भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, यह भी सही है, बहिष्कार इसका एक मुख्य कार्यक्रम था। एम.ए. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, यह सही नहीं है और वो नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा डी। मोहम्मद अली जिन्ना ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, वह आंदोलन से अलग हो गए थे, कांग्रेस से अलग हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है? चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि कौन सी है? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922। चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि थी 5 फरवरी 1922। ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 37, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया? ए चोरी चोरा की घटना, बी नागपुर सत्याग्रह, सी खेड़ा सत्याग्रह, डी राजकोट सत्याग्रह। ये क्वेश्चन मुझे कन्फ्यूजन वाला लग रहा है क्योंकि ये घटना हिमालय जैसी भूल गांधी जी ने अपनी जो बताया था वो रोलट सत्याग्रह को बताया था और वो उन्होंने तब कहा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, तब उन्होंने कहा कि मेरी ये भूल पहाड़ जैसी भूल है। लेकिन इसमें क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो फिर भी हम चोरी चोरा इसमें लगा सकते हैं, लेकिन आंसर चोरी चोरा होना नहीं चाहिए। पुस्तकों में शायद चोरी चोरा ही दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, चोरी चोरा किस जनपद में स्थित है? चोरी चोरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। चोरी चोरा गोरखपुर में स्थित है। आंसर सही होगा बी। चोरी चोरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे?
चोरी चौरा की घटना के समय गांधी जी बारदोली में तैयारी कर रहे थे अगले आंदोलन की, और उस समय गांधी जी बारदोली में थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की चेतावनी गवर्नर को दे दी थी और उसी की तैयारी में वो बिजी थे। वह उस समय बारदोली में थे जब चोरी चौरा की घटना घटी। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो गांधी जी ने चोरी चौरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा बी। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम बताइए। सही क्रम वो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन देखें दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 41, चोरी चौरा असहयोग आंदोलन की घटनाओं से संबंधित सही क्रम वो पूछ रहे हैं। तो चोरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी, ये सभी क्रम से लगे हुए हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरीके से ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए कूट से बताइए। चोरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन और बारदोली प्रस्ताव। तो पहले चोरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद बारदोली का प्रस्ताव हुआ, जिस प्रस्ताव के आधार पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो ये 1 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर पर आएगा और असहयोग आंदोलन का स्थगन 3 नंबर पर आएगा। इस तरह क्रम बन जाएगा 1 3 2। 1 3 2 ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 24 फरवरी 1922 को जब कांग्रेस की अखिल भारतीय समिति की बैठक हुई दिल्ली में, उस समय गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के आधार पर गांधी जी का निंदा प्रस्ताव गांधी जी के विरुद्ध किसने प्रस्तुत किया था? आंसर सही है डॉक्टर मुंजे। आंसर सही है डॉक्टर मुंजे। क्वेश्चन नंबर 44, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? वह लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? 1921-22 में असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता थी हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता थी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? काशी विद्यापीठ असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित हुआ। जामिया मिलिया ये भी असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित हुआ। गुजरात विद्यापीठ भी उसी समय स्थापित हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहले ही स्थापित हो चुका था। इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन सी सही बनता है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक थी? महिलाओं की भागीदारी गांधी जी के किस आंदोलन में सबसे अधिक रही? तो आंसर सही होगा नमक सत्याग्रह। ध्यान रखेंगे साथियों, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही। आंसर सही होगा नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी ने दांडी मार्च किया। वो दांडी मार्च की डेट पूछ रहे हैं। तो दांडी मार्च की डेट थी 12 मार्च 1930। ऑप्शन सही होगा डी सी। अरे भाई टाइपिस्ट, ये क्या कर दिया? बी ऊपर कर दिया, ए बीच में कर दिया, डी। ये क्या उनसे परीक्षा ले रहे हो भाई? देखिए साथियों, ये सी है लेकिन डी की पोजीशन पे लिखा हुआ है। ऑप्शन सही होगा सी। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा सी। 49 की तरफ चलते हैं। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है निर्वाचन के बहिष्कार से, नमक कानून को तोड़ने से, हिंदू मुस्लिम एकता से या छुआछूत को दूर करने से। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना था। ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से
किस प्रांत के सत्याग्रहों की संख्या गांधी जी के दांडी कूच में सबसे अधिक थी? क्वेश्चन नंबर 50, दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ किस प्रांत के लोग सबसे अधिक थे? तो बिहार के तो नहीं थे, बिहार के कम ही लोग थे, शायद एक ही व्यक्ति थे बिहार के। महाराष्ट्र के 13 लोग थे, गुजरात के 31 लोग थे और बंगाल के भी 3-4 लोग रहे होंगे। इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा गुजरात। आंसर सही होगा गुजरात के 31 लोग गांधी जी के साथ दांडी मार्च में थे। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? किस कांग्रेस के सत्र में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दे दिया गया? तो वह था 1929 का लाहौर सत्र। 1929 में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा पूरी की और नमक कानून तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 की तारीख थी। आंसर होगा ए, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन थे? तो सही आंसर होगा दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ जो विदेशी पत्रकार थे उनका नाम था वेब मिलर। दोस्तों दांडी मार्च के समय वेब मिलर और भारत छोड़ो आंदोलन के समय लुई फिशर। ध्यान रखने वाली बात है, दांडी मार्च यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में वेब मिलर गांधी जी के साथ थे। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन गांधी जी ने कब कहा? तो यह कथन गांधी जी ने दांडी मार्च जब पूरा किया और 5 अप्रैल को 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। उस समय नमक कानून तोड़ने से पहले उन्होंने यह कथन कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ऑप्शन सही होगा गांधी जी की दांडी यात्रा से। क्वेश्चन नंबर 55, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में पहली बार गिरफ्तार हुए? तो आचार्य विनोबा भावे पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। आंसर सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? असत्य कथन, जो गलत कथन है वह देखना है। यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी, सही कथन है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, यह भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी कर ली गई थी, यह भी सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई, नहीं भाई 12 मार्च को हुई थी, 1, 2, 3 को हुई थी। 12 मार्च 1930 को यह यात्रा आरंभ हुई थी। इस तरह आंसर सही हो जाएगा डी। महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर 57, महात्मा गांधी धरासना नमक सत्याग्रह पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो गांधी जी इस समय क्योंकि जेल में बंद कर दिए गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और वह जेल थी यरवादा जेल। आंसर सही होगा ए। 58, नमक सत्याग्रह समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए तब आंदोलन के नेता अब्बास तैयब जी बने। आंसर सही होगा अब्बास तैयब जी। गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे 5 मई 1930 को, तो उसके बाद जो आंदोलन का नेतृत्व था वो अब्बास तैयब जी ने संभाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गढ़वाल रेजिमेंट के प्रदर्शनकारियों ने कब मना किया? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की घटना है। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए संगठित किया गया था। आंसर सही होगा सी। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? दोस्तों अभी जो हमने पढ़ा गढ़वाल रेजिमेंट ने गोली चलाने से मना कर दिया था, इसी घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है और यह पेशावर कांड 1930 में घटित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की घटना है और इसके नेता थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 62,
लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय शुरू हुआ था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में आरंभ हुआ था, मणिपुर में, और यह आंदोलन जनजातियों के द्वारा आरंभ किया था। इस आंदोलन से एक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, रानी गेडिनल्यू का नाम जुड़ा हुआ है। रानी गेडिनल्यू इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? बेगूसराय में जो चौकीदारी टैक्स ना देने का एक आंदोलन चला, वह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किन चीज़ों को महत्व देना शुरू कर दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी रचनात्मक कार्यों की तरफ मुड़ गए और वह रचनात्मक कार्य करने लगे। क्वेश्चन नंबर 66, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसको निभाने में दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जैकर। इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गांधी इरविन समझौता होने में। आंसर सही होगा सी। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुए समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो गांधी जी को जो समझौते में लाभ हुए उसे सांत्वना पुरस्कार कहने वाले इरविन के जीवनीकार, वायसराय इरविन के जीवनीकार थे एलन कैम्पबेल जॉनसन। आंसर सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हम सभी जानते हैं कौन सा समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? गांधी और इरविन को दो महात्मा कहने वाली थी सरोजिनी नायडू। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आंसर यही सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए? जी नहीं। गांधी द्वारा दिए गए आमरण अनशन को तोड़ने के लिए? जी नहीं। नमक पर कर समाप्त करने के लिए? जी नहीं। इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गांधी इरविन समझौता किया गया था मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका स्थान गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? किसका स्थगन? अभी हमने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया जाना था गांधी इरविन समझौते के द्वारा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसकी अध्यक्षता पर सरदार पटेल कर रहे थे? जिसकी अध्यक्षता किसने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित किया? यह संकल्प प्रारूपित करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर सही हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये डी की जगह सी, सी की जगह डी, वाह टाइपिस्ट वाह। कराची अधिवेशन के सभापतित्व कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा? उन्होंने कहा कराची अधिवेशन को कि इस समय गांधी जी अपनी पराकाष्ठा पर थे, अपने सम्मान और अपनी लोकप्रियता की। यह कहने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब आरंभ किया? महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन यरवदा जेल में आरंभ किया था और उसका कारण था कम्युनल अवार्ड के कारण। तो गांधी जी ने यह 20 सितंबर को आरंभ किया और 26 सितंबर को गांधी जी ने इसे समाप्त कर दिया। यह गांधी जी का पहला आमरण अनशन था जो उन्होंने कम्युनल अवार्ड के विरोध में आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 76, वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो वैयक्तिक सत्याग्रह विनोबा भावे से शुरू हुआ था। वैयक्तिक सत्याग्रह विनोबा भावे से शुरू हुआ। आंसर सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 77,
महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? तो प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे चुने गए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने गए। दूसरा सत्याग्रही कौन था? दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आंसर सही हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो और उन्होंने गांधी जी की कार्यशैली को एक फिरौती वाली राजनीति कहा। 1936 से 1943 तक वायसराय रहे भारत के। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के समय में हुआ था और इन्होंने गांधी जी की जो राजनीतिक सोच है उसको राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जहाँ कांग्रेस कार्य समिति ने पारित किया उसका नाम था वर्धा में। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति थे लॉर्ड वेवेल। बाद में लॉर्ड वेवेल 1943 से 1947 तक भारत के गवर्नर भी रहे। तो भारत के प्रधान सेनापति उस समय लॉर्ड वेवेल थे। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से आरंभ किया था। बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया? मैदान का नाम था ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक से यह आंदोलन आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। आंसर सही होगा सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 86। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया से प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्तावों के फेल होने के बाद आरंभ किया गया था, इसलिए यह क्रिप्स प्रस्तावों की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो हिंदू महासभा ने नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं किया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया, इन सभी ने नहीं किया। आंसर सही हो जाएगा डी। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। देखिए, प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने स्वयं बनाया था। महात्मा गांधी ने प्रस्ताव का आलेख स्वयं तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हमने अभी ऊपर जिक्र किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वाह भाई, सी की जगह बी, बी की जगह सी। अच्छा, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन पे ना जाइए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? देखिए, प्रस्ताव तैयार किया गांधी जी ने, प्रस्ताव का समर्थन किया, प्रस्ताव का समर्थन करने वाले थे सरदार पटेल और प्रस्ताव पेश करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। तीनों बातें स्पष्ट एक बार दोबारा से सुन लीजिए। प्रस्ताव का आलेख तैयार करने वाले गांधी जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले नेहरू और फिर उसका समर्थन करने वाले सरदार पटेल। तो यहाँ पूछा है प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? तो समर्थन किया था सरदार पटेल ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। अब प्रस्ताव की बात आ गई तो प्रस्ताव किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जैसा कि हमने अभी पीछे चर्चा की थी। यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद कर लेंगे या आज़ाद के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, किससे जुड़ा है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था और कथन उस समय दिया गया जब महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया। यह करो या मरो के नारे की एक्सप्लेनेशन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह नारा दिया गया कि हम या तो भारत को आज़ाद कर लेंगे या उस आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, यानी करो या
मरो। इस हिस्से का नाम करो और इस हिस्से का नाम मरो। 94 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारी को त्यागपत्र देने को कहा, जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकारने को कहा, हाँ बिल्कुल ये सही कथन है। तो इसलिए आंसर सही हो जाएगा सी, केवल सी, केवल तीसरा कथन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? वह कौन था जो कांग्रेस रेडियो पर डेली कार्यक्रम प्रस्तावित करता था? आंसर सही होगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया रेडियो पर, कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डेली कार्यक्रम प्रसारित करते थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? तो वह व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद। अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहने वाले पत्रकार थे लुई फिशर। मैंने आपको पीछे बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर और 7 अवज्ञा आंदोलन के दौरान वेब मिलर। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन रेडियो, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण करता था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनमें से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो वह थी उषा मेहता। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया भारत छोड़ो आंदोलन के समय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उन्हें कहाँ छोड़ दिया गया, किस जेल में उन्हें रखा गया? तो उनको रखा गया था बांकीपुर जेल में। ऑप्शन डी है ये, सी की जगह लिखा हुआ है। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है, हमने अभी ऊपर जिक्र किया। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था और इसलिए उनकी ख्याति है। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो ये दंगे जो व्यापक रहे थे बिहार में रहे थे, बंगाल में नहीं रहे, संयुक्त प्रांत में भी दंगे इतने व्यापक नहीं रहे और गुजरात में रहे। तो आंसर सही हो जाएगा 1 और 4, और 1 और 4 ऑप्शन मिलता है डी से, इसलिए आंसर सही हो जाएगा डी, 1 और 4। भारत छोड़ो आंदोलन का फल था। भारत छोड़ो आंदोलन फल था, किसका फल था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वजह से हुआ? क्रिप्स प्रस्तावों से भारतीयों के निराशा का कारण था, यह भी सही है, यह कथन भी सही है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का परिणाम था, यह भी सही है। गांधी जी के लेखों से देशवासियों में हिंसक साधन, अरे गांधी जी के साथ हिंसक शब्द का इस्तेमाल गलत, ये हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 सही होंगे, 3 सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सही बन जाएगा बी, 1, 2 और 4, इसका आंसर सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। कथन बिल्कुल सही है, यह कथन सही है। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए, क्या ऐसा था? किसान उस आंदोलन में उठ खड़े हुए थे? जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। किसान व्यापक रूप से जन आंदोलन के साथ उठ खड़े हुए थे 1942 के अगस्त आंदोलन में, इसलिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही होंगे और आर उसकी सही व्याख्या है। 104 का आंसर होगा ए। 105, क्वेश्चन नंबर 105। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को बम्बई में बंदी बनाया गया था, और बम्बई में वो कौन सी जगह थी? वो थी यरवदा जेल या आगा खां पैलेस। जी हाँ, 7 अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी यरवदा जेल में रहे, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो बम्बई के आगा खां पैलेस में रखा गया, यह ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 106। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहाँ? अभी हमने जैसा जिक्र किया आगा खां पैलेस में उनको गिरफ्तार किया गया था। देखिए डी ऑप्शन रख रखा है, बी की जगह ए की जगह रख रखा है बी, बॉम्बे टाइपिस्ट।
तो आप ऑप्शन पे ध्यान ना दें, या मतलब ABCD पर ध्यान ना दें, ऑप्शन पे ध्यान दें। आगा पैलेस में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 107, 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया वे कौन कौन थे? तो बिहार में 2 बड़े कांग्रेसी नेता शिव कुमार और रामानंद जी को गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अगस्त को, जब ऑपरेशन जीरो आवर चला था। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जेल से फरार होने वाले और भूमिगत गतिविधि करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन जयप्रकाश नारायण सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से भागे, जेल से फरार हुए और उसके बाद आंदोलन को संचालित किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुण आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? तो यह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सही होगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 110, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समानांतर सरकार बनी थी और इस बलिया जिले में समानांतर सरकार के नेता थे चित्तू पांडे। चित्तू पांडे इस सरकार के नेता थे, चित्तू पांडे बलिया में। क्वेश्चन नंबर 111, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली? तो जयप्रकाश नारायण को जो पहचान मिली थी राष्ट्रीय स्तर पर वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी। क्वेश्चन नंबर 112, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें बनी। तो हमने भी पढ़ा, बलिया में सरकार बनी थी, सतारा में भी बनी थी, हजारीबाग में नहीं बनी थी, मेरठ में नहीं बनी थी। आंसर सही होगा ए, 1 और 2 इन दोनों में समानांतर सरकार बनी थी। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी और सतारा में वाईवी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में सरकार बनी थी। सतारा की सरकार को इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी समानांतर सरकारों में सबसे दीर्घजीवी सरकार होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। दीर्घजीवी, यह क्वेश्चन भी आ चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सी समानांतर सरकार सबसे दीर्घजीवी रही? तो आंसर सही होगा सतारा। क्वेश्चन नंबर 113, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। बिल्कुल सही बात। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तक आ जाती, यह भी सही है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राजनीतिक आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसके बाद केवल देश में आज़ादी की तारीख तय होना ही बाकी रह गया था और किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 114, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सहायता मिली। बिल्कुल सही बात। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश करेगा, यह कथन और कारण दोनों ही सही हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए पुट की सहायता से चयन कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान ग्रहण के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए, यह कथन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस को सहायता नहीं की गई मुसलमानों के द्वारा और मुसलमान और अंग्रेज कांग्रेस के प्रति अपने घृणा के रवैये के कारण ही एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। कारण है जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा, यह कारण भी सही है। इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। जिन्ना ने मुसलमानों से कांग्रेस द्वारा चलाए गए आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 116, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? तो वानर सेना और मंजरी सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बनाई गई थी। वानर सेना और मंजरी सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बनाई गई थी। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी जी ने ही गढ़ा था, लेकिन एक सच्चाई और भी है। यह शब्द सदाग्रह के रूप में गांधी जी के भतीजे थे मगनलाल गांधी। तो मगनलाल गांधी जी ने गांधी जी को सुझाया था और गांधी जी ने इसी को मॉडिफाई कर सदाग्रह को कर दिया सत्याग्रह। अब यहाँ पर पूछा है किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द तो गांधी जी के द्वारा ही गढ़ा गया था, इसलिए ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 118, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया।
तो गांधी जी के नाम से पहले महात्मा चंपारण सत्याग्रह के बाद ही जोड़ा गया था। चंपारण में सफल नेतृत्व प्रदान करने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो जेल में जब गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ किया और उनकी तबीयत लगातार खराब होने लगी, तब गांधी जी की संभावित मृत्यु के बाद स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन रूबिकॉन तैयार कर लिया था। इस प्रकार गांधी जी के जेल में आमरण अनशन के समय ऑपरेशन रूबिकॉन तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे, उस जहाज का नाम क्या था? उस जहाज का नाम SS राजपूताना था। SS राजपूताना की सहायता से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गए थे। जहाज का नाम था SS राजपूताना। दोस्तों, ये 120 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आशा है आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।